नमस्कार दोस्तों। वो एक बहुत ही सुंदर पंक्ति आपने ज़रूर सुनी होगी कि कोई भी व्यक्ति जब हमसे मिलता है तो केवल 3 ही कारणों से हमसे मिलता है, या तो भाव से, या प्रभाव से, या अभाव से। इसी भाव के साथ एक बहुत ही सुंदर कहानी, ये कहानी है एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति की जो कहीं जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे थे और रामायण पढ़ रहे थे। तभी एक नवयुवक दंपत्ति वहाँ आए। वृद्ध के बगल में ही बेंच पर जगह खाली थी तो वे दोनों वहीं बैठ गए। लेकिन ये जो युवक वहाँ आया था, जिसे दूसरों को ज्ञान देने की बहुत बुरी आदत थी, उसके पास जो भी होता, जो भी बैठता, वो उसको कुछ ना कुछ बात समझाने लगता। लेकिन इस बार उसके बगल में एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे जो रामायण पढ़ रहे थे। तो उसने उनसे भी बात करना शुरू कर दिया कि आप ये इतनी पुरानी पुस्तक क्यों पढ़ रहे हैं, क्या लाभ है इन पुरानी पुस्तकों का, क्या मिलता है इन पुरानी पुस्तकों को पढ़ करके। आप आज के समय की बुक्स पढ़ें, आप आज के समय में आज के समय की फ़िल्म देखें, आज के समय के गाने सुनें। OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहाँ हमारे लिए नॉलेज भरी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वृद्ध व्यक्ति ने सुना, मुस्कुराए, लेकिन चुप रहे। थोड़ी देर में ट्रेन आ गई और वे सभी ट्रेन में बैठने के लिए आगे बढ़े। वृद्ध व्यक्ति पिछले दरवाजे से ट्रेन में चढ़ गया, उसी तरह से वो युवक भी अगले दरवाजे से ट्रेन में चढ़ने के लिए आगे बढ़ा। छोटा ही स्टेशन था, थोड़ी देर ट्रेन रुकी और चल दी। थोड़ी देर के बाद किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई। अब सभी एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ, किसने ट्रेन खींच दी। तो किसी ने बताया कि एक युवक की पत्नी पीछे स्टेशन पर छूट गई है, उसने ट्रेन की चेन खींच ली है और ट्रेन रुकवाई है। तो वृद्ध व्यक्ति दरवाजे तक गए और वहाँ से देखने लगे तो वही युवक जो थोड़ी देर पहले प्लेटफॉर्म पर उनको ज्ञान की बातें समझा रहा था, वो दौड़ता दौड़ता अपनी पत्नी के साथ ट्रेन की तरफ बढ़ रहा था। दोनों ट्रेन में चढ़े और ट्रेन फिर से आगे बढ़ी। इस बार वृद्ध व्यक्ति ने नवयुवक से कहा, बेटा, अभी थोड़ी देर पहले आप मुझसे पूछ रहे थे कि आप ये पुरानी पुस्तकें या आध्यात्मिक पुस्तकें क्यों पढ़ते रहते हो, क्या लाभ होता है इसका। तो अब मैं तुम्हें उस बात का जवाब देता हूँ कि ये मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। इस रामायण में एक बहुत ही सीख देने वाली बात कि जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, माता सीता के साथ वन के लिए निकले तो पहले उन्होंने माता सीता को रथ में चढ़ाया, फिर छोटे भाई को, और फिर वे स्वयं रथ पर चढ़े, जिसके लिए रामायण में एक सुंदर चौपाई भी आती है, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधे निरुनाई। उसके उपरांत एक दूसरी जगह और इसी तरह का एक वाक्य आता है कि जब श्री राम के सखा केवट उनके लिए
नदी पार करने के लिए नाव का इंतज़ाम करते हैं तो नाव में भी सबसे पहले श्री राम माता सीता जी को चढ़ाते हैं। वहाँ पे भी एक सुंदर चौपाई आती है, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। तो इनसे हमें क्या सीख मिलती है कि जब भी हम ऐसे सफ़र करते हैं, ऐसे सफ़र पर निकलते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने पत्नी, अपने बच्चों को आगे करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा परिवार है। परिवार का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये सिखलाई हमें कब मिलती है? जब हम इस प्रकार की आध्यात्मिक एवं ये सनातन पुस्तकें पढ़ते हैं। बेटा, अगर तुमने इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ी होती तो आज आपके पास भी ये सिखलाई होती। इस कहानी से ही हमें सीखने को मिलता है कि जब भी आप अपने परिवार के साथ, चाहे बस में हो, चाहे रेल यात्रा करें, चाहे कहीं पे भी हो, अपने परिवार को आगे करें, अपने परिवार को आगे रखें, ताकि हमारे साथ इस तरह की घटना ना हो। ये पुराने ग्रंथ हम जितनी बार भी पढ़ते हैं, हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को दे जाते हैं। तो आज की कहानी इतनी ही। इस तरह की कहानियों के लिए बने रहे राज मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज़ में। नमस्कार।